नमस्कार दोस्तों। अमावस्या के दिन गाय को खिला दे, ये छोटी सी चीज आपके घर में चल रही शराब की आदत से निश्चित ही आपको मिलेगी मुक्ति। क्योंकि वर्तमान समय में घर घर में आप देख रहे होंगे कि शराब की समस्या मिल रही है। घर में ऐसा व्यक्ति एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा जो इस आदत का शिकार होगा और घर के रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा होगा। क्योंकि जिस भी घर में शराबी होता है तो शराबी को कम परेशानी होती है, उससे ज्यादा परेशानी उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों को होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप उपाय को करें या किसी भी वीडियो को देखें तो पूरा एंड तक देखा करिए। क्योंकि जब भी हम किसी उपाय को करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी के साथ करते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। इसी के साथ गुरुदेव महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में गाय का विशेष महत्व है। गाय हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक है। क्योंकि गाय के जो पंच गव्य हैं वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हमारे अंदर चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर देते हैं। यदि हम उसको आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे घर में यदि कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, ग्रह दोष लगा हुआ है, या हमारे घर में कुछ भी बुरा होने वाला होता है और हमें कोई ज्योतिषी बताता है कि हमारे घर में ये हुआ है, या किसी का किया कराया है, या किसी की बुरी नजर है, तो ऐसे में ज्योतिषी भी हमें सलाह देता है कि हमें अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए गाय को इन चीजों को दान करना चाहिए या गाय को इन चीजों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में भी शराब की समस्या चल रही है तो आप भी इस तरीके का उपाय जरूर करिए गाय माता से संबंधित। क्योंकि गाय माता हमारे जीवन में हर तरीके से लाभदायक है। आप एक बार इस वीडियो को सुनकर उपाय जरूर करिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि शराबी शराब की आदत क्यों लगा लेता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस भी घर में किसी भी नक्षत्रों का साया पड़ रहा होता है या किसी की बुरी नजर लगी होती है, कभी कभी हमने देखा है व्यक्ति अपने सही रास्ते पर चल रहा होता है, अच्छा खासा अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहा होता है, अचानक से उसके स्वभाव में फर्क होने लगता है। स्वभाव में फर्क होता है तो व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है, शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है, साथ में अपने रास्ते से भटक जाता है। तो ऐसे में हो सकता है आपके घर में किसी की बुरी नजर का साया हो, या आपके घर में शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, काल सर्प दोष, किसी का भी दोष लग गया हो। तो ऐसे में दोस्तों आपको गाय माता से संबंधित ये उपाय करना है। लेकिन उससे पहले आपको किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाकर सलाह लेनी है। उसे अपने घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता है, चाहे आपका पुत्र हो, बेटा हो, पति हो, जो भी हो, उसकी कुंडली आपको पंडित या उस ज्योतिषी को दिखानी है। इससे होगा ये दोस्तों, यदि उस व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र का साया जो कि ग्रह नक्षत्र का प्रकोप पड़ रहा होगा, पंडित या ज्योतिषी आपको बताएगा। तो ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए आप अपने गाय माता से संबंधित इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन आप पहले किसी ज्योतिषी या पंडित से सलाह ले लें। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने शौक में भी आकर शराब का सेवन करने लगता है, जिसको छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यदि किसी ग्रह नक्षत्रों के कारण व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है, तब तो आप अपने ग्रह नक्षत्रों को पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा सही कर सकते हो। तो आप थोड़ा अपने कुंडली को जागृत, कुंडली को दिखा लीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। अन्यथा आप अपने घर की शांति के लिए ऐसे भी गाय माता को खिला सकते हो। घर में जब शांति होगी तो आपको कहीं ना कहीं से तो लाभ मिलेगा। क्योंकि घर में कठिन से कठिन परिस्थितियों को सही किया जा सकता है मात्र गाय माता को ये चीज खिलाने से। क्योंकि गाय माता को जब हम ये चीज खिलाते हैं, न सिर्फ शराबी व्यक्ति के आदतों में सुधार आता है, बल्कि हमारी फैमिली में यदि किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति खराब होने वाली है, या हमारे घर में किसी भी प्रकार की पहले से परिस्थिति खराब चल रही है, उसमें सुधार होने लगता है। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए। क्योंकि जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियोस, नए नए उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गाय माता से आपको क्या उपाय करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है, किसको करना है।
दोस्तों गाय माता से जो ये उपाय है वो हमें अमावस के दिन करना है। किसको करना है? घर की मुख्य महिला जो कि मुखिया होती है, घर की महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। और हम सब जानते हैं गाय माता में भी माता लक्ष्मी का वास होने के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, साथ साथ में शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। तो जब हम गाय माता से इस तरीके के उपाय को करते हैं तो हमारे घर में सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि होती है, यानी दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है। जिस भी जगह पर दिव्य शक्तियों का वास होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा, किसी की बुरी शक्ति, बुरी किए कराए का कोई भी असर ही नहीं होता, कोसों दूर भाग जाते हैं। जिस भी घर में इस तरीके के कार्य किए जाते हैं, यानी पूजा पाठ समय समय पर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो कार्य है वो शुक्रवार के दिन करना है या बृहस्पतिवार के दिन करना है। दोनों ही दिन बहुत खास होते हैं गाय माता से उपाय करने के लिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपने एक कोई भी पात्र लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रख लेना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ा सा आपको आटे की लोई बना के रख लेनी है। दोस्तों आटे की लोई पर आप थोड़ा सा गुड़ बनाकर गाय को खिलाएं, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए। इतना खिलाने से आपके ग्रह नक्षत्रों की शांति मिलेगी, बल्कि आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा होगी। ये बहुत ही पुराना हमारे जीवन में उपाय है, बहुत ही पुराना नियम है जो कि सदियों से लोग करते हैं। जो बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं वो लोग भी इस कार्य को करते हैं। और जिस भी गुरु भगवान की कृपा हो जाती है जिस भी व्यक्ति पर, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन धान्य संपत्ति से वंचित नहीं रहता है, बल्कि अपने जीवन में परिस्थितियों का भी सामना नहीं करता है। तो आप इस तरीके से भगवान श्री बृहस्पति को प्रसन्न करिए और बृहस्पति ग्रह को आप मजबूत करेंगे। और जब आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, तो आपके घर में सारी सुख सुविधाएं धीरे धीरे करके आने लगेंगी। अब बात करते हैं, यदि आपको किसी ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित चल रहे हो, जैसे किसी भी शनि दोष या राहु दोष, केतु दोष, मंगल दोष, कई प्रकार के दोष होते हैं दोस्तों, पितृ दोष, उनसे यदि आप ग्रसित हो तो आपको सतनजा, जिसको 7 नाज बोलते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, कई प्रकार के हमारे यहाँ नाज होते हैं जो 7 प्रकार के मिला के किसी भी किराने की दुकान से आप ला सकते हो। जरूरी नहीं आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाना है, आप एक एक मुट्ठी 7 प्रकार के नाज एक पॉलिथीन में इकट्ठा करा के ले आइए और शुक्रवार के दिन आप गाय माता को खिलाना शुरू करिए। सूर्योदय के समय आप इस उपाय को करिए, और या आप चाहें तो सूर्यास्त के समय करिए, लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ टाइम है वो सूर्योदय का समय है। 7 नाज आप खिलाना शुरू करिए किसी भी गाय माता को आप, और गाय माता को 7 नाज खिलाने के बाद आप उनके कुंवर के भाग को स्पर्श करिए। इससे आपके जीवन में ग्रह नक्षत्र जो होंगे वो आपके मजबूत होने लगेंगे, या जो भी आपके ऊपर अपना प्रकोप दे रहे थे वह अच्छा होने लगेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप ये भी उपाय कर सकते हो। बाद में अब लास्ट में एक और उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आपके आपस में बनती नहीं है, बिल्कुल भी आपके आपस में बन नहीं रही है, आप पति पत्नी हो और उसके बावजूद आपके घर में शराब की लत चल रही है, उसके बावजूद आप चाहते हुए भी अपने पति या पत्नी के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ नहीं रह पा रहे हो, तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन किसी भी एक कन्या को बुलाकर, शुक्रवार के दिन आप किसी भी एक कन्या को बुला लाइए, जरूरी नहीं है वो आपकी जान परिचय को, किसी भी गरीब कन्या को आप लेके आइए, उसको आप मीठी चीज का भोग मतलब उसको खिलाइए। कोई भी सफेद मीठी मिष्ठान आप उसको खिला सकते हो, और उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए कुछ दान दक्षिणा जरूर दीजिए, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे मां लक्ष्मी आप हमारे घर में हमेशा ही वास करें, श्री लक्ष्मी नारायण का हमें साथ मिले, और जिस प्रकार आपकी जोड़ी को माना जाता है ठीक उसी प्रकार हमारी जोड़ी को भी आशीर्वाद मिले। इस तरीके से आप शुक्रवार के दिन किसी भी कन्या को मिष्ठान खिला सकते हो, और आप देखेंगे आपके बीच में जो संबंध है वो अच्छे होने लगे हैं। भगवान शिव पर आप आधा दूध आधा जल मिलाकर चढ़ा सकते हो, इससे भी आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। और यदि आप और भी चाहते हो कि आपके जीवन में काफी ज्यादा सुधार हो, तो आप पति पत्नी दोनों लोग मिलकर भगवान शिव के पास जाकर आधा दूध आधा पानी चढ़ाए, इससे और भी ज्यादा आपके जीवन में मधुरता आएगी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। इसी के साथ शराबी व्यक्ति से आप बेवजह बहस ना करिए, क्योंकि शराबी व्यक्ति जब पीने में आता है तो वह किसी की भी नहीं सुनता है।
मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते रहिए, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम अपने लिए सोचते हैं। तो आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करने के साथ साथ श्री हरि की कृपा पाने के लिए अपने जीवन में आप कुछ लक्ष्य बना के चलिए कि मुझे ये काम है वो हफ्ते में एक बार जरूर करना है। कोई भी एक अच्छा काम आप चुन लीजिए और उसको हफ्ते में करना शुरू करिए। माता लक्ष्मी की कृपा होगी। श्री हरि